हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नन्नू गिर गई, ऊपर आए थे मैं यहाँ पर धुले हुए कपड़े टांगने के लिए। हीरा दीदी नीचे बर्तन धोने के लिए आ गई हैं, इसलिए इतना शोर शराबा हो रहा है। अच्छा तो आज मुझे जाना है चंदिया, तो बस छोटू निकल चुका है वहाँ से, 11-12 बजे तक ये पहुँच जाएगा। उसके पहले जल्दी से खाना वाना तैयार कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस मुझे नन्नू के ना कुछ कपड़े रखने हैं। और मैं हो सकता है अभी हजरों के ब्लॉग में कम मिलूँ, पर खाना वाना बनाने के बाद मिलती हूँ जल्दी से। गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ डब्बू लगा दोगे और पट्टी लगा देना। ठीक है, पट्टी भी लगा दूँगी, डब्बू भी लगा दूँगी। चलो ठीक है, चलो आओ। सो गाइस, छोटू आ चुका है और छोटू ना एक्चुअली पहुंच गया था 11-11:15 बजे पहुंच गया था। सुबह 6 बजे निकला था, तो उस अकॉर्डिंग 10:30 बजे इनफैक्ट पहुंच गया था। तो वो आया, उसको मैंने चाय वाय बना के दी। साथ में ड्राइवर मामा भी आए हुए हैं, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है तो अकेले ट्रैवल करना तो बहुत मुश्किल है, मतलब अकेले एक्चुअली गाड़ी को चलाना तो वो बहुत मुश्किल है ड्राइविंग करना, तो इसलिए ड्राइवर मामा का आना ज़रूरी था। वो आया, फिर उसका नाश्ता वाश्ता हो गया। अभी लोग एल्बम देख रहे हैं मेरे, उसका एंगेजमेंट का। लोग आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है सबका, खाने की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। किचन मत देखना, बहुत मैसी हो रहा है। यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी मंचूरियन, मम्मी ने फटाफट कोफ्ते बना दिए हैं। पूरा खाना बन गया हम लोग का, बस रोटी बची है। तो अब ना करीब टाइम हो गया है 1 बजे। हम लोगों ने बोला जल्दी से लंच कर लेते हैं, फिर टाइमली निकल भी जाएंगे, क्योंकि ना लॉन्ग जर्नी है तो फिर टाइमली पहुंच जाए घर ना तो अच्छा रहेगा 7-8 बजे। तो यहाँ पर आप देखो, खाने में दाल फ्राई बनी है, दही है, मंचूरियन बनाया था, गोभी मंचूरियन, और कोफ्ते की सब्ज़ी थी, और रोटी चावल जो नॉर्मल होता है। रोटी एक्चुअली वैसे तो पूरी बनाता है जब भाई आता है तो, लेकिन उसका खाने का मन नहीं था। छोटू बोला मुझे रोटी खाना है, उसको थोड़ा सा ऑयली डीप फ्राई फूड पसंद नहीं है, तो फिर हम लोगों ने रोटी बनाया था। और नाश्ते में मैंने इडली बना ली थी, भजिए हो गए थे। और बस जल्दी से नन्नू को तैयार कर देती हूँ। नया वाला टॉप पहना है मैंने, जो फर्स्ट क्राई से मंगाया था, बट ना अंदर से उसकी स्पेगेटी दिख रही है, तो फिर स्पेगेटी हटा करके उसको पहनाया। मुझसे ज़्यादा तो ना नन्नू एक्साइटेड है इस बार तो, मतलब वो सुबह से पूछ चुकी, मम्मा कब जाएंगे, छोटू मामा आ गए, कब जाएंगे मम्मा। मैं जब किचन में काम कर रही थी तो मतलब जाएंगे। सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, और नो डाउट मतलब ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी से जाए। होता है ना, मतलब काम समझ में नहीं आता है। मतलब आप लोग के सबके कमेंट्स कल मिले कि माई की खुशी एक तरफ, बाकी सारी खुशियाँ एक तरफ। सीरियसली वही हाल मेरा भी हो रहा था। एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है आने की। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों में सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ। रेयॉन का कुर्ता है, इसको तुरंत ही मुझे प्रेस करना होता है, वरना ना वो फिर से श्रिंक हो जाता। हे गाइस, तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है, बस जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ। नन्नू को सबसे पहले तैयार किया इसी वजह से कि फिर मैं आराम से हो जाऊँगी तैयार। और ड्राइवर मामा आए हुए, उन्होंने भी खा लिया है खाना, मतलब सबका ही हो गया खाना। अब जल्दी से बस मुझे ना महावर लगाना है, जो होते हैं रिचुअल्स वो फॉलो करूँगी, और मैं बड़ी वाला चल कर लेती हूँ। हाँ, और मैं आज ये सूट पहन के जा रही हूँ। एक तो ना सुबह से हापर दपर हो रही है, मतलब काम भी करो और पैकिंग वैकिंग सब तैयारी करो। गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि पूछो मत। तो मैंने बोला चलो यार जल्दी से जूड़ा ही बना लेते हैं, वैसे भी गाड़ी में तो बैठ के जाना है, बाल वाल खोल के तो वैसे ही मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ट्रैवल करते वक्त बाल खोल के जाना। तो बस मैं जल्दी से जूड़ा बनाया, मैंने ऐसे क्लच कर लिया बालों को, लिपस्टिक काजल बिंदी जो होता है वो। और यहाँ पर चूड़ी भी मैं चेंज कर ले रही हूँ, पिंक कलर की ना मोती लगी हुई चूड़ी पहनी हुई थी मैं, तो चूड़ी मोती ना उसकी निकल जा रही थी, तो मैंने रेड कलर की चूड़ी पहनी है हालांकि। मैं ना यही लेकर आ गई हूँ जो मुझे गोल्ड का पहनना है, तो छोटे वाले ही इयरिंग पहन के जा रही हूँ। वो मम्मी जो दी थी ना बर्थडे गिफ्ट, एक्चुअली ना यार कभी भी सोने में निकल जाते थे लेटे हुए। तो मैं ना एक्चुअली यहाँ पर बोल रही थी, लेकिन वॉइस ओवर करना सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पंखे की आवाज़ आ रही है। तो मैंने फाइनली गोल्ड वगैरह थोड़ा तो पहन के जाना ही पड़ता है, क्योंकि राखी पे जा रहे हो आप, तो मम्मी ने बोला कि चूड़ी पहन लो। और चेन बोल रही थी, मंगलसूत्र बोल रही थी बड़ा वाला। मैंने बोला नहीं मम्मी, लेगिंग कुर्ता मुझे ज़्यादा पहनना है वहाँ पर, तो मैं छोटा वाला मंगलसूत्र ही पहन के जाऊँगी। तो छोटा वाला मंगलसूत्र इसको बढ़िया दांतों से मैंने दबा लिया कि निकल नहीं जाए, सबसे ज़्यादा डर रहता है। और साथ में आज मैं नए वाले पायल और बिछे भी पहनने वाली हूँ, काफ़ी टाइम बाद चेंज कर रही हूँ, बट यही सब टाइम होता है त्योहारों में कि चेंज कर लो तो अच्छा भी लगता है। और मायके भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे मैं पतले पायल ही पहनती हूँ, आप देखो कितनी पतली सकरी पायल है, मुझे इतनी पतली पायल ही पसंद है। इनफैक्ट मैं इतनी पतली पतली अपने ना ऑफिस भी पहन के जाती थी। हमारे यहाँ ज़रूरी होता है शादी के बाद पायल, मतलब मस्ट होता है पायल और बिछिए। तो शादी के बाद मैं जाती थी पतली पतली पायल पहन के, तो मेरे ऑफिस में बहुत लोग पूछते थे कि ये कहाँ से ली है पायल, बहुत अच्छी पायल है। और मोटी पायल मेरे पास है बट मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो मैं बहुत, जैसे कि शादी वादी है ना
कुछ ऐसा पूजा पाठ है तो ही पहनती हूँ मैं। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये दुपट्टा उपट्टा सब ले लिया, बस 2 बैगे मेरे इतने सारे वो दिख रहे हैं ना, वो सब एक्स्ट्रा सामान वाले जो निकले ना उसको मैंने ऐसा भर दिया, मतलब ट्रॉली में निकले थे तो उनको ऐसे ही भर दिया मैंने। मम्मी उसको रखवा लेंगी ऊपर रैक में लड़कों से, और हम महावर लगाने जाते हैं। सो गाइस बस अब करीब 2 बज गए, निकलने वाले हैं तो चाय बना लेते हैं, क्योंकि ड्राइवर मामा के लिए चाय बनाना तो स्पेशली ज़रूरी है, क्योंकि उनको गाड़ी फिर चलानी है और एक ही दिन में इतना सारा उनको चलाना होगा ना गाड़ी, तो इसलिए हम लोगों ने चाय बना के पिला दी है उनको, और हम लोगों ने तो नहीं पिए खाने के तुरंत बाद। और यहाँ पर ना सौरभ छोटू का टीका कर रहे हैं, ऐसे भाई लेने आता है तो टीका करते हैं। छोटा भाई है इसलिए उसको हम लोग दे रहे हैं, वरना बड़ा भैया आता है ना मेरा तो लेता ही नहीं है, बस नारियल रखता है, ना लिफाफा लेता है ना कपड़े लेता है। तो छोटू भी मना कर रहा था, मैंने बोला नहीं आप छोटे हो, मतलब छोटू तुम छोटे हो तो ले सकते हो, तो फिर उसने लिया। और नन्नू ने देखा कि पापा उसका छोटू का टीका कर रहे हैं तो बोलती मैं भी मामा का टीका करूँगी, तो दादी ने बोला ठीक है बिट्टू कर लो। तो बस दादी की चेहरा देखो उनका, मतलब उनको वो भी लग रहा है कि नन्नू चली जाएगी और खुश भी है कि नन्नू मामा के घर जा रही है, मिक्स फीलिंग है उनकी। और यहाँ दादी ने नन्नू को मतलब पैसे दिए हाथ में जो पकड़ी हुई है, और कॉइन के लिए रो रही थी तो दादी ने फिर कॉइन भी दिया, एक कहीं से उठा लिया था उसने, बोली मुझे चाहिए, तो दादी ने फिर उसको दिया। और बस यहाँ बातें शातें हो रही हैं कि नन्नू आप जा रही हो, और फिर मैंने मम्मी ने मुझे ये चावल दिए हुए हैं, इनको ना धेरी पे मैं डालूंगी बाहर गेट के पास। उसके पहले मम्मी के पहले पैर पड़ लेती हूँ, गले में लेती हूँ। सौरभ को बोल दिया है कि ज़्यादा तुम लोग बोलना नहीं, काम के लिए मम्मी को चिल्लाना नहीं, और पेड़ों में पानी डाल देना, क्योंकि मम्मी को पेड़ों में पानी डालने का बहुत टेंशन रहता है। तो मैंने सौरभ को बोल दिया सुबह से ही डाल देना। और बस यहाँ पर है तो मैं वो देरी जो होती है ना, मतलब गेट के पास मैंने बताया ना, चावल ऐसे 5 मतलब ऐसे डाली जाती है, मुझे भी नहीं पता क्यों डालते हैं, बस 5 बार इसको ऐसे बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है मेरे मायके साइड, बट इस साइड होता है। तो मम्मी हमेशा बोलती है जब भी मैं जाती हूँ निकलने के, देहरी के बाहर साइड आ जाओ, मतलब गेट के साइड बाहर के साइड, फिर ये ऐसा करो। और बस अब मैं गाड़ी में बैठ जा रही हूँ। सौरभ को बराबर बोल रहे हैं नन्नू तुम जा रही हो, तुम्हारी मुझे याद आएगी। मुझे पता है किसी का मन नहीं लगने वाला है घर में, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, मैं और नन्नू, जो पूरे घर में बहुत ज़्यादा बातें करते चिल्लाते। यहाँ पर तो ना मैं लिटरली शॉक थी कि नन्नू को ये इसके लिरिक्स आती हैं लंबा लंबा, पता नहीं क्या कर रही है, बोलती है हाँ मेरे को आता है मम्मा, मैंने सीख लिया है। खैर अब मैं निकल चुकी हूँ खजुराहो से चंदिया की तरफ। तो ये अभी खजुराहो ही चल रहा है, ये आपको जो मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये एयरपोर्ट है यहाँ का। मैं इसने सोचा चलो आपको ना पास से व्यूज़ दिखाती हूँ। तो ये है खजुराहो का एयरपोर्ट, दिल्ली और वाराणसी के लिए ही अभी फ़्लाइट्स हैं मेरे ख्याल से, और कहीं की नहीं है। तो बस बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है, और सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली दिख रही है। और वैसे भी पन्ना टाइगर रिजर्व जो एरिया है ना, वहाँ से होके जाते हैं हम लोग, तो वैसे भी हमेशा हरियाली दिखती है यहाँ पर, बहुत 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 अच्छा लगता है। और बस मज़ा आ रहा है। तो निकल चुके हैं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और एट द सेम टाइम अजीब भी लग रहा है, मम्मी को छोड़ के आ रही हूँ तो होता है थोड़ा सा। और नन्नू यहाँ पर सो चुकी है, देखो ये नन्नू को सो गई है। नन्नू ना मम्मी ने खाना खिला दिया था इसको, मैं खाना खा रही थी, मम्मी नन्नू को खिला रही थी, तो हम लोग को पता था कि गाड़ी में आते साथ ही उसको सो जाना है। अभी 1 घंटे ही हुए हैं हम लोग को ट्रैवल करते हुए, 5 घंटे का सफ़र है समझ लो आप। अभी 3:46 हो रहे हैं, तो 6:46 तक की हम लोग आराम से पहुँचेंगे, 7 इनफेक्ट बच जाएंगे। और वहाँ चंदिया में भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है, सबके कॉल आ रहा है कहाँ पहुँच गए, तो सबको लग रहा है कि जल्दी से आए ये लोग। और कितनी ग्रीनरी है यार, देखो कितनी ग्रीनरी, और इतने दिन बाद मैं निकल रही हूँ ना घर से, इतना अच्छा लग रहा है सच में। फ़ोन आ रहा है किसी का, छोटू का फ़ोन आ रहा है। और ये आप देख रहे हो ना, मैं ये चाय लेकर भी आई थी 2-3 कप बना करके, कि रास्ते में पी लेंगे ड्राइवर मामा की वजह से स्पेशली, क्योंकि ना होता है यार उनको चाय चाहिए होती थोड़ा बार बार। अब तो कहीं रुकना है नहीं कोरोना की वजह से, तो बस। और नन्नू को मैं सोचा था ना कि डायपर पहना के लेकर आऊँगी, आप लोगों से बोला था, बट नन्नू ने नहीं पहना, मुझे लग रहा था नहीं पहनेगी। मैंने हालांकि मंगा लिया था लेकिन उसने पहना नहीं है, तो खैर ठीक है, उसने मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब उसने वॉशरूम के लिए बोला ही नहीं। एक्चुअली गाड़ी में आते साथ ही वो सो गई, तो 1-1.5-2 घंटे करीब वो सोई, और फिर उसके बाद थोड़ा
सा उसने खाया पिया, और वैसे वॉशरूम टॉयलेट करके ही आई थी वो घर से, तो ऐसे कुछ दिक्कत थी नहीं। बस देखते ही देखते अब शाम हो चुकी है और इस साइड आते साथ ही बारिश होने लगी, और नन्नू ना उसकी ड्रॉपलेट्स है ना जो उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। सो फाइनली अभी कुछ टाइम हो रहा है, 7:30 कुछ हो रहे हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं चंदिया। और देखो चंदिया आते साथ ही ना यहाँ गाय दिख रही है चारों तरफ। एक्चुअली चंदिया ना बहुत ज़्यादा छोटा है, आप समझ लो 22-25 हज़ार या 30 हज़ार की हार्डली पॉपुलेशन होगी। बट हाँ, चंदिया से चारों तरफ ना बहुत छोटे छोटे गाँव जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का इतना मार्केट चल जाता है। वरना तो सच में पढ़ाई के लिए भी बहुत दिक्कत है। अभी भी यहाँ पर है, कॉलेज वगैरह नहीं है। यही रीज़न है कि हम लोग सब मतलब बाहर पढ़े हुए हैं। मैं भी जैसे छोटे से निकल गई थी। इनफैक्ट हमारे टाइम पे तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी नहीं थे, तो आपको अगर अच्छी एजुकेशन लेना है तो बाहर ही जाना पड़ता है। तो बस यही बात है। तो यहाँ की रोड आप देखोगे ना, बिल्कुल बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। नन्नू, नानी का घर कब आएगा? नानी का घर बस आने वाला है। ये हमारा आ गया घर। बताती हूँ मैं आपको कौन सा मेरा घर। पक्के से सीधी भी व्लॉगिंग कर रही होगी। ये है हमारा ये वाला घर है जहाँ ये बाइक खड़ी दिख रही है ना, स्कूटी। और यहाँ पर मम्मी आ चुकी हैं। मतलब पानी उतारते हैं ना, जिससे नज़र वज़र लग जाती है रास्ते में, तो चली जाए, मानना है पुराना तो अभी तक चलता आ रहा है। तो बस पानी यानी उतारने के बाद यहाँ पर आप देखो नानू ने बढ़िया नन्नू को पकड़ लिया और ले जा रही है ऊपर। पूरा घर वर घुमाएगी। और टचवुड ये मैं वीडियो नेक्स्ट डे एडिट कर रही हूँ, बट अभी तक मुझे नानू ने परेशान नहीं किया है, वरना यही टेंशन थी कि वो परेशान ना करे। गुड मॉर्निंग, चंदिया आ गए हम। आनवी मेरी गोदी में है। आनवी तो पहले तो डर रही थी, आ ही नहीं रही थी, बहुत 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 मुश्किल से ये आई है, और अब भी फाइनली मेरे पास बैठी हुई है, वरना भाग रही थी बड़ी बुआ। तो नन्नू बड़ी बुआ तो एक तो 6 महीने बाद देखी है। 6 महीने में बहुत उसको ऐसे देख रही थी, ऐसे ऊपर से लग रही कौन आ गया है, ये घर में कौन है। नन्नू भी बोल रही मम्मा मुझे खिलाना है, तो नन्नू भी खिलाती है, तो भाग भाग जाती है मतलब ये। और ये देखो कैसे देख रही हो। हाँ मम्मी। तो बस अभी सुबह उठी हुई है, 8 करीब बज रहे हैं, 8:15 करीब हो रहा है। और यहाँ पर ये देखो, इन लोग की हेयर स्टाइल ही होती रहती है, इन लोग की हेयर स्टाइल ही करती रहती हैं ये लोग, अपने एक दूसरे के पार्लर ही ओपन रहता है इनका। तो नानू बैठ जाती है, नानू उसकी हेयर स्टाइल करती रहती है। और बस सब अपने कामों में लगे हुए हैं। सिनी ऊपर है, सो नहीं रही है, मतलब शायद वो वीडियो एडिट कर रही है। बस हाय कर रही है, हाय कर, हाय से हाय, हाय ऐसे करो ना निवी, ऐसे करो, जल्दी करो। बड़ी मुश्किल से आई है सच में ये गोदी। तो चलो अब है ना, इस व्लॉग को तो जो कल से कंटिन्यू हो रहा है इसको हम ख़त्म करते हैं। अब जाती हूँ मैं, ब्रश व्रश करूँगी, नन्नू को ब्रश व्रश कराऊँगी, ब्रश भी नहीं किया है, फिर नहा धो के फिर नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देन बाय बाय। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुँच जाए।